हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे सैटरडे। तो सैटरडे हम कैसे फॉलो करते हैं? ऑल्टरनेट चलते हैं, साइंस एंड टेक एंड आईआर के, राइट। तो हमने लास्ट वीक आईआर के क्वेश्चंस किए थे, जनवरी एंड फरवरी के करंट फेयर। तो आज हम करेंगे वही हमारा जो स्पेस टॉपिक चल रहा है। हमने बेसिक्स ऑफ स्पेस देखे कुछ क्वेश्चंस, फिर हमने स्पेस की टेक्नोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चन देखे। तो आज हमने एक और सेशन रखा है ऑन दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे यूपीएससी का क्वेश्चन आता ही आता है, इस पर श्योर है। अब जैसे कल पेपर होना है जीएस3 का, तो आप देखना स्पेस बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, और प्रीलिम्स में भी हर साल आता है। तो इसको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है एंड बेसिक बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है इसका, राइट। सो लेट्स सी आज के 5 क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है बिकॉज इंडिया का है ये टेलीस्कोप। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करंट बेस्ड क्वेश्चन है बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो अब हम करंट भी कवर करेंगे पिछले जो जनवरी ऑनवर्ड्स। तो बेसिकली एक हमें माउंटेन मिला है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे, तो कौन सी बॉडी है। थर्ड क्वेश्चन, अब मार्स इतना है, मंगलयान हम जा चुके हैं, तो इतने अक्रॉस दी वर्ल्ड भी मार्स के मिशन जा रहे, तो एक मिशन है एक्सो मार्स, तो उस पर क्वेश्चन है बिकॉज वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर भी यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हमने पहले भी देखे थे क्वेश्चन शुक्रयान विनस पे क्वेश्चंस, तो हम शुक्रयान भेज रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे कुछ कंट्रीज ने भी विनस पे मिशंस भेजे हैं, तो वो क्वेश्चन है, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन वी हैव सैटेलाइट इंटरनेट। जैसे अभी 2-3 दिन पहले भी आया था कि इंडियन गवर्नमेंट ह्यूग्स इंडिया के साथ मिलकर एक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने वाली है, आई गेस बीएसएनएल एंड ह्यूग्स इंडिया। तो बेसिकली ऐसी एक और सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, ये एलन मस्क का है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसे जियो ने भी लॉन्च किया, तो ये करंट बेस्ड है। तो जियो इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर दिस। तो बेसिकली डिफरेंट ऑर्बिट्स पे, जैसे स्टारलिंक वाला है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे है, जियो वाला ट्राई कर रहा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, या फिर मिडल अर्थ ऑर्बिट पे। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। तो बेसिकली उनके फीचर्स क्या क्या एडवांटेजेस है, तो प्लीज ट्राई कीजिए, कुछ क्वेश्चन है, राइट। ओके, सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस है, आई होप आप सारे सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ डू लेट मी नो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक और सेशन भी रख सकते हैं स्पेस पे, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ही मूव करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, सो देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, तो ये है क्या बेसिकली ये इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑप्टिकल वेवलेंथ, सो ऑप्टिकल वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रही है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो बेसिकली ऑप्टिकल वेवलेंथ को ऑब्जर्व करें, लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, और ये कहाँ पे हमने प्लेस किया है? देवस्थल एक लोकेशन है नैनीताल में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जितने सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के, उन सबको ऑब्जर्व कर रहा है। कौन सी वेवलेंथ? ऑप्टिकल। ऐसे बहुत सारी वेवलेंथ होती है, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, रेडियो वेव्स, एक्सरेस, यूवी रेस, ये सब। तो ऑप्टिकल वेवलेंथ जो हमारे विबग्योर वाले होते हैं, विबग्योर बोलते हैं हम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाले, तो इस वेवलेंथ वालों को ऑब्जर्व करता है, राइट। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड का बोला इट इज बीइंग मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, दिस इज रॉन्ग। इसरो नहीं मेंटेन कर रहा, दिस इज एरीज, एक बॉडी है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो एरीज फुल फॉर्म बोल, शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम, तो ये मेंटेन कर रहा है, तो सेकंड इज रॉन्ग। ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था? अभी इसने ना रिसेंटली एक स्टडी की है, कहाँ की? प्लूटो की। प्लूटो बहुत न्यूज़ में, प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से। प्लूटो, वीनस बहुत न्यूज़ में। प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, प्लूटो के रिलेटेड अभी हम देखेंगे जो माउंटेन, जो रिग्स माउंटेन है, राइट माउंटेन सॉरी, वो भी क्या है? प्लूटो में मिला है। ऐसे ही इसने भी ऑब्जर्व किया प्लूटो में, तो प्लूटो में इसने ऑब्जर्व किया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लूटो पे, वो 80,000 टाइम्स लेस देन अर्थ है। तो प्रेशर इतना कम है, इमेजिन, मतलब मैं गया वहाँ पे, अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर वेसल जो अंदर ब्लड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर अभी बैलेंस कर रहा है, पर हम जैसे हाइट पे जाते हैं क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होता है? नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसे प्लूटो पे गया तो मेरी पूरी बॉडी बर्स्ट कर जाएगी बिकॉज अंदर प्रेशर बहुत है और बाहर नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने फ्रेम किया था, आई गेस टेस्ट सीरीज़ में था ये, तो प्लीज़ ट्राई करना ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ जो हम ला रहे हैं। तो उसमें भी क्वेश्चन था कि जो मून है, मून पे हम सूट क्यों डालते हैं? तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर दो। वाई डू वी वेयर सूट व्हेन वी गो टू मून? हम क्यों ऐसे नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहन के जा सकते? हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन सूट क्यों चाहिए, राइट। ये आपका क्वेश्चन है।
ओके, सो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसने ऑब्जर्व किया था, तो 1 and 3 आर करेक्ट, राइट। वैसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, अगर आपको ये भी नहीं पता था स्टिल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर आपको पता कि इजरो नहीं कर रहा एरीज कर रहा है, तो ये थोड़ा ईजी रखा था ताकि थोड़ा गेस वर्क भी आप यूज़ कर सको, राइट। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, तो इट इज़ 3.6 मीटर लॉन्ग, बहुत बड़ा है और इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, राइट। सो दीज आर द बेसिक फीचर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप राइट ऑब्जर्व कर सकते हो। और जो प्लूटो पे हमें एक डिप्रेशन मिला है, लार्जेस्ट डिप्रेशन, उसको बोलते हैं स्पुटनिक प्लैनेटिया, ये ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं यूपीएससी। ये भी ऑब्जर्व किया कि प्लूटो इज मूविंग अवे फ्रॉम गैलेक्टिक प्लेन एज सीन फ्रॉम अर्थ। तो आपको मैंने लिंक भी शेयर किया है, राइट, सो दैट यू कैन, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का ही लिंक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन आंसर पहले बता दिया, राइट, माउंट्स मीन्स माउंटेन ओनली, सो दीज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज। ईजी रखा था मैंने, मैं फीचर्स पे नहीं गया क्योंकि इसके फीचर्स बहुत सारे हैं और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पर अभी मैंने ईजी पे रखा था। तो प्लूटो में मिला है, इसीलिए ये क्या माउंटेन है, तो सेंट्रल डिप्रेशन टाइप ऐसे माउंटेन मिला है। तो हमें क्या, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो हमारे जैसे अर्थ पे डिप्रेशन बनता है, कैसे बनता है, या तो क्रेटर बनता है, क्रेटर बोलते हैं उसे, तो क्रेटर कैसे बनता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने, या फिर हम क्या बोलते हैं कोई मीटियोर आ जाए, तो जो मीटियोर की वजह से बनता है तो हम उससे ऐसे हम क्या बोलते हैं इम्पैक्ट क्रेटर, अगर मीटियोर की वजह से बनता है। पर पहले हमें लगता है कि ये जो डिप्रेशन हमें मिला है प्लूटो पे, ये इट माइट बी ड्यू टू मीटियोर की वजह से, पर वो रॉन्ग है। ये नाउ दिस इज नॉट अ इम्पैक्ट क्रेटर, रादर इट इज ड्यू टू सम वोल्केनिक एक्टिविटी। तो हमने एक्चुअली नाम रखा है राइट ब्रदर्स, राइट, आपको पता है जो एरोप्लेन का इन्वेंट किया जिन्होंने, तो इम्पैक्ट क्रेटर, राइट। सो बेसिकली दे साइड द लैक ऑफ एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट क्रेटर, ये ध्यान रखना, ये पहली बात। फिर दिस माउंटेन इज सो लार्ज, सो बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ हवाईज मोना लोआ। हमें पता है मोना लोआ के हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का, सॉरी वर्ल्ड का, नॉट इंडिया, वर्ल्ड का। अगर हम उसकी हाइट मेजर करें फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ओशन टू टोटल हाइट तक, राइट, ये एवरेज से भी बड़ा है। तो हम यूजुअली, मतलब ये क्वेश्चन भी था आई गेस हमारी ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज में था, पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का, तो हमें मोना लोआ हाईएस्ट माउंटेन है। तो उस एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या टेरेस्ट्रियल माउंटेन है, तो हाईएस्ट है, पर ओवरऑल अगर हम देखें ओशंस के भी माउंटेन्स को कंसिडर करें तो मोना लोआ हाईएस्ट है, ये ध्यान रखना, न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल। और ऐसे ही हमें क्या कहते हैं, राइट माउंट्स के स्लोप्स के अराउंड या उसके सराउंडिंग एरिया में हमें मिलते हैं छोटे छोटे क्या कहते हैं माउंटेन्स या हिल स्टैंडिंग रॉक्स, जिन्हें बोलते हैं हमॉक्स। तो हमॉक्स बेसिकली किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ आइस, वाटर आइस, ध्यान रखना, ये भी एक लर्निंग है, नॉट मेड अप ऑफ नाइट्रोजन और मिथेन आइस। तो ये, और ये आइस कहाँ से बेसिकली बने कैसे, ये दिस इज ड्यू टू वोल्केनिज्म, तो वोल्केनिज्म हो रही है जिससे लावा नहीं रिलीज हो रहा, रादर व्हाट इज बीइंग रिलीज आइस, तो ये वाटर आइस रिलीज हो रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ वोल्केनिज्म को हम क्या बोलते हैं, क्रायो वोल्केनिज्म। तो ये ध्यान रखना, ये भी न्यू लर्निंग है, यूपीएससी पूछ सकती है कि क्रायो वोल्केनिज्म क्या अर्थ पे मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है तो कहाँ मिलता है, और व्हाट या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हमें अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था कहाँ हुआ है, ऐसे भी यूपीएससी मेंस में भी पूछ सकता है, राइट। सो प्लूटो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना अच्छे से, मेंस में भी, मतलब क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले यूपीएससी इस बार मेंस में, यू नेवर नो, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज़ में, और हमने डिस्कवर किया है, बिकॉज जब साइंस एंड टेक की एप्लीकेशन आती है कैसे आती है, हम इंडियंस ने क्या डिस्कवर किया, क्या अचीवमेंट की, तो हमेशा यूपीएससी उसके बेस पे क्वेश्चन पूछती है। तो ये हमारे टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया, तो दिस इज अ क्वाइट अचीवमेंट फॉर अस, राइट। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए, राइट, प्लूटो और अर्थ को कंपेयर किया, डेंसिटी वगैरह, ये डायग्राम है, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मिशन जा रहा है मार्स पे, 2022 मिशन एक्सोमार्स, तो बेसिकली किसका है, दिस इज यूरोपियन एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया। नासा पहले कोलैबोरेट कर रहा था ईएसए के साथ, पर अब क्या हो गया, अब इसका नासा बैक ऑफ कर गया, मतलब 2011-13 में कर गया था, और रशिया आ गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और यही था एक्चुअली जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, आपको ध्यान होगा जनवरी के अराउंड रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, तो तब बेसिकली न्यूज़ में बहुत था कि यूरोप वॉज ट्राइंग कि हम रशिया के साथ जितने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट ना करें। तो एक प्रोजेक्ट ये भी था न्यूज़ में कि हम इसमें कोलैबोरेट ना करें रशिया के साथ, पर रशिया बहुत पावरफुल स्पेस एजेंसी है, उसी की वजह से इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ग्रो करी है,
तो कोई मतलब चैलेंज नहीं कर पाया रशिया की स्पेस एजेंसी को। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर क्या बचता है, वन और वन करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। सो हमें पता है थर्ड इज करेक्ट कि इट्स एम इज टू चेक वेदर देयर इज अ लाइफ ऑन द अर्थ और सॉरी मार्स और नॉट। वो भी कैसे करें, जैसे हम अर्थ पे कैसे स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिक हिस्ट्री को, तो कैसे करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से। तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताओ व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। और ये भी बताओ क्या और कोई वे भी है हमें अगर फॉसिल्स को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनिक हिस्ट्री को ऑब्जर्व करना है, राइट। सो थर्ड इज करेक्ट, आंसर इससे आ गया। देन इट इज़ अ 3 स्टेज मिशन, नहीं ये 2 स्टेज मिशन है। एक मिशन हमने सेंड किया था फर्स्ट 2016 में, जिसमें क्या था, ऑर्बिटर था और लैंडर था, कि ऑर्बिटर ऑर्बिट करेगा और हम चेक करेंगे कि जो उसका लैंडर है वो मतलब सेफली ऑर्बिट से, सपोज दिस इज मार्स, उसकी ऑर्बिट तक हम पहुंचा दिया हमने रॉकेट के थ्रू, वो ऑर्बिट कर रहा है, मार्स को ऑब्जर्व कर रहा है, साथ में एक और हमने डिवाइस भेजा था जिसको बोलते हैं लैंडर। तो लैंडर प्रॉपर्ली लैंड करवाना सीख जाए कि मार्स के सरफेस पे। यही था हमारे चंद्रयान के केस में भी, हमारा ऑर्बिटर था अच्छे से, पर लैंडर और रोवर ये 3 कंपोनेंट्स थे उसके, तो लैंडर अच्छे से लैंड नहीं कर पाया, इसकी वजह से क्या हुआ, रोवर डिस्ट्रॉय हो गया था। पर हमें स्टिल अभी एविडेंस मिले कि जो रोवर है वो अभी भी मतलब घूम फिर रहा है, राइट, मून पे। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो हमने 2016 में किया था, फर्स्ट स्टेज। 2020 में भी एक लॉन्च होना था सेकंड स्टेज ऑफ मिशन। इसमें क्या था, अब हम भेजेंगे इसको रोवर को, कि जो व्हील्स के साथ देंगे, जो मूव करेगा, राइट। तो तो ये एक्चुअली लॉन्च होना था 2020 में, पर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने इसको पोस्टपोन किया, तो अब ये 2022 में अब लॉन्च होएगा, राइट। सो दिस इज, तो इट इज़ अ 2 स्टेज मिशन। पहले हमने ऑर्बिटर भेजा एंड लैंडर, सेकंड स्टेज में हम क्या भेजा, रोवर। तो बेसिकली रोवर क्या भेजेंगे, अगर हम लैंड करना सीख गए अच्छे से, तो ऑब्वियसली फिर लैंडर क्या करेगा, रोवर को अच्छे से सरफेस पे रखेगा और फिर रोवर फिर मूव करके ऑब्जर्व कर सकता है मार्स के सरफेस पे। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हो, 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, राइट। ओके, ये भी रट्टा वाला क्वेश्चन है, वीनस और एसोसिएट कंट्रीज। तो आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे यूएस के हमेशा क्या होते हैं नाम, मरीन ऐसे होते हैं, तो ऑब्वियसली यूएस का मरीन होएगा, रशिया का वेनेरा होएगा, तो दोनों स्टेट पेयर रॉन्ग है, तो आंसर वुड बी। और अकाटसुकी, तो ये तो जापान का ही होएगा, क्योंकि उस एरिया में ऐसे नाम जापानी रखता है और जापान की एजेंसी ही पॉपुलर है स्पेस की, साउथ कोरिया इतना है नहीं। उसके बाद चाइनीज़ आता है, चाइनीज़ ऐसे नाम रखते नहीं, चाइनीज़ तियान वैन ऐसे टुओंग ऐसे नाम रखते हैं। सो आंसर इज 3 इज करेक्ट। और मैंने 1 2 3 तो ऐसे ही नहीं डाला था ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए, राइट। अदरवाइज यूपीएससी डाल देते हैं 1 2 3 1 ऑल आर करेक्ट। सो बेसिकली दिस इज, तो बेसिकली मरीनर यूएस का मिशन है, वेनेरा रशिया का है, अकाटसुकी जापान का है, इंडिया का शुक्रयान है, और यूरोप का क्या है, वीनस एक्सप्रेस, ये ध्यान रखना। रशिया का एक और है वेगस 1 एंड 2। यूएस के और कौन कौन से, पाइनियर वीनस 1, पाइनियर वीनस 2 एंड मगेलन। तो बहुत सारे मिशन है। ऐसी एक वीनस पे भी क्वेश्चन बनाया था ज्योग्राफी के टेस्ट में, देखना अच्छा क्वेश्चन था वो, राइट। तो चलो मुझे बताओ, जो अर्थ है, अर्थ से रिगार्डिंग हम किसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं, प्लीज़ वीडियो पॉज करके बताओ। और अर्थ का ट्विन क्या है, विच वन ऑफ इज अर्थ ट्विन, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ। ओके, लास्ट इज सैटेलाइट कवरेज, सॉरी सैटेलाइट इंटरनेट। बिकॉज अभी क्या कर रहे हैं हम, इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करते हैं, केबल्स के थ्रू, देन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या ट्राई करें कि हम सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी हम जा चुके, तो हम क्या करें, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडल या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे हम सैटेलाइट प्लेस करते हैं और उसके थ्रू हुए। तो बेसिकली कैसे होएगा, हमारा यहाँ पे रडार होएगा, रडार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा, यहाँ पे अनदर रडार, तो कम्युनिकेशन ऐसे होएगी वाया सैटेलाइट, राइट। और फिर यहाँ से हम घर पे बैठे हैं, वी कैन यूज ऑन डेस्कटॉप। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म। सो बेसिकली अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी के मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ दूसरे कंप्यूटर से, तो यहाँ पे सिर्फ केबल से हूँ। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पहले मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर के पास भेजूंगा, फिर यहाँ से सैटेलाइट के पास जाएगा, फिर यहाँ से सैटेलाइट से इसके पास जाएगा दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर यहाँ से कंप्यूटर के पास। तो देखो कितना टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ी डिले होगी। आप जैसे व्हाट्सएप कॉल करते हो, व्हाट्सएप कॉल में कहते हैं हमेशा डिले होती है कॉल, जैसे आप कनाडा कॉल में बनाओ कजन्स वगैरह को, तो क्या होएगा, या फ्रेंड्स वगैरह, तो क्या होएगा, आपकी कॉल हमेशा टाइम लैग रहता है, उसको बोलते हैं लेटेंसी। अगर कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन टाइम
जो हो रहा है, मैं और आप कम्युनिकेट करें, तो लेटेंसी आ गई उसमें। तो अगर बहुत ज़्यादा लेटेंसी उसको बोलते हैं हाई लेटेंसी, अगर कम टाइम लग रहा है कम्युनिकेशन में तो लो लेटेंसी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि जब सैटेलाइट इंटरनेट से क्या होगा, लेटेंसी इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो देखो मैंने ईजी कर दिया था आपके लिए ऑप्शन, सेकंड इज रॉन्ग, तो आपका आंसर वैसे ही आ गया, राइट। तो देखो सेकंड इज रॉन्ग। देन इट इज कंपैटिबल विद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नहीं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या चाहिए, फास्ट लेटेंसी चाहिए। अब देखो मैं और आप, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी बीच में मीडियम नहीं रख रहे, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, मैं बस आपसे और आप और मैं, हमने क्या किया, लैंड नेटवर्क से या वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट किया और हम फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें लो लेटेंसी वाला नेटवर्क चाहिए। तो सैटेलाइट इंटरनेट उसके लिए फिजिबल नहीं है। सो थर्ड इज रॉन्ग, राइट। फिर ग्लोबल कवरेज, ऑफकोर्स सैटेलाइट के थ्रू हम पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स रख सकते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। तो फर्स्ट तो वैसी ऑप्शन में दिख रहा था, करेक्ट है। देन इंस्टेंट इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट, हाँ इजीली हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस सैटेलाइट हमने प्लेस कर ही दी है, अब हमें सिर्फ जिस एरिया में हमें इंस्टॉलेशन इंटरनेट चाहिए, जहाँ पे केबल्स ले डाउन बड़ा करना मुश्किल है, तो वहाँ पे अगर हमें सिर्फ एक टावर जाके सेटअप करना है, तो हम जो इन हॉस्पिटेबल टेरेन्स वगैरह, चाहे माउंटेन्स वगैरह, वहाँ पे जाके हमें सिर्फ टावर सेटअप करना है और कनेक्ट करना है सैटेलाइट से, तो हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इंस्टेंट इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है, राइट। और रिलायबिलिटी भी है, बिकॉज इसमें आउटेज नहीं होगी। जैसे अभी क्या होता है, नॉर्मल केबल्स के थ्रू कुछ ना कुछ पावर आउटेज वगैरह, पावर चलेगी तो डिस्ट्रप्शन हो जाती है, पर विद इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट कोई इशू नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो रिलायबिलिटी में, तो बेसिकली देर इज मच लेस अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्क आउटेज, राइट। एंड ऑल्सो क्या है, जो सैटेलाइट नेटवर्क है, इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ टेरेस्ट्रियल नेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दिस इज द एडवांटेज। तो ग्लोबल कवरेज, इंस्टेंट इंस्टॉलेशन, रिलायबिलिटी इसके फीचर्स है। जो इसके डिसएडवांटेज है वही लेटेंसी हाई है, एंड ऑल्सो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को फायदा नहीं होगा। तो दिस इज न्यू लर्निंग। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जियो ट्राई कर रहा है जॉइंट वेंचर विद यूरोपियन सैटेलाइट, और ये कहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ऐसी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। पर जो स्टारलिंक है और ऐसी वनवेब आ रहा है, ये कहाँ पे लॉन्च करे सैटेलाइट इंटरनेट, लो अर्थ ऑर्बिट। तो ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकती है कि ऑर्बिट के साथ मैच करो ये इनिशिएटिव, राइट। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। ओके फ्रेंड्स, तो हम लास्टली हमारा यूपीएससी करंट फेयर, बिकॉज टारगेट हम 2023 कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो करंट फेयर के क्वेश्चन भी मैं डाल रहा हूँ। तो करंट फेयर के जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या है, ये जो हमारे कोर्सेज है उसी में से ही मैं पिक कर रहा हूँ। तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनते हैं करंट फेयर के, तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बना लो, प्रीमिक्स से आइडिया लग रहा है, और यही हमारी टेस्ट सीरीज में भी रहेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। अगर आप कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप जाओ, उसमें देखो प्रॉपर्ली डेली वीडियोस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कवरेज होगी, PYQs कवर रहेंगे, डेली PDF मंथली कंपाइलेशन मिलेगी, प्रीलिम्स मीन्स हर पर्सपेक्टिव से कवर रहेगा। तो हमारी कोर्स है बेसिकली 9000 का, पर आप जाओ, आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो प्रीलिम्स 2023 कोड यूज़ करके, एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट ऑफ 6,000 रुपीज़ का है, 3000 का डिस्काउंट, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे sleepyclasses.com पे, जाओ और चेक करो, राइट। Thank you so much. I hope this session was really helpful to you. If you have any feedback, please feel free to contact me comment section या फिर rahul@sleepyclasses.com. Okay. Thank you so much. Have a nice day ahead.